बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेवेन्यू कोर्ट्स में जो अपील का प्रोसीजर है, ये अपील किसके पास दायर करनी है और अपील की लिमिटेशन क्या है, ये इंतहाई मुबहम सा टॉपिक है। और मैं अपनी ज़ाती बात बताऊँ तो कई दफ़ा मैं खुद कन्फ्यूज़ हुआ हूँ कि ये अपील किस फ़ोरम पे दायर करनी है। एसी ने फ़ैसला किया है तो डीसी के पास दायर करनी है या कमिश्नर के पास दायर करनी है। असिस्टेंट कलेक्टर और कलेक्टर में क्या फ़र्क है? असिस्टेंट कमिश्नर या असिस्टेंट कलेक्टर, इनका आपस में क्या फ़र्क है? असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर, इनके इख्तियारात का कितना फ़र्क है? और इनके फैसले की अपील किस फ़ोरम पे दायर होनी है? कौन-सी कोर्ट का फैसला किस कोर्ट में जाना है? इसकी अपील होनी है या निगरानी होनी है? पहली अपील दायर कर सकते हैं या दूसरी दायर कर सकते हैं? ये एक बड़े इंटरेस्टिंग से और मज़े का खेल से टॉपिक्स हैं। तो आज मैं आपको बताऊँ, स्टूडेंट ऑफ लॉ, मैं आपको मुख्तलिफ जो मेरी रिसर्च है या मुख्तलिफ असातिज़ा से जो सीखा है, उसकी बेस पर आपसे अपना महसूस नॉलेज शेयर करते हैं। और मैंने छोटी सी कोशिश की है कि अपील पर आपको एक ब्रीफ तैयार किया जाए और आपको फराहम किया जाए। तो बुनियादी तौर पर तो जो अ, लैंड रेवेन्यू है, लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 और इसके अलावा वेस्ट पाकिस्तान लैंड रेवेन्यू रूल्स जो हैं 1968, ये दोनों पढ़ने बहुत लाज़मी है। कई दफ़ा सिर्फ लैंड रेवेन्यू एक्ट इनफ नहीं होता कि आप उसको कवर करें, इसके साथ रूल्स भी पढ़ने लाज़मी होते हैं, जहाँ से रहनुमाई मिलती है। तो मोस्ट कन्फ्यूज़िंग बात है, जो असिस्टेंट कमिश्नर या एसी जो तहसील लेवल पे होता है, वो असिस्टेंट कलेक्टर है, असिस्टेंट कमिश्नर है, वो क्या है? ये बड़ा थोड़ा-सा ना इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है और इसके फैसले की अपील आपने कहाँ पर करनी है? इस पर हम एड पे बात ज़रूर करेंगे और इंशाल्लाह अब आपको कुछ जो है इस पर अब हम नहीं रहेगा मेरे बताने के बाद। तो सबसे पहले तो जो कानूनी बात है वो ये है कि अपील एक कानूनी तरीका है जिसके तहत कोई भी मसला फ्री रेवेन्यू ऑफिसर के हुक्म के खिलाफ बाला अफसर के सामने दादरसी के लिए रुजू करता है या अपील के लिए रुजू करता है। और वेस्ट पाकिस्तान लैंड रेवेन्यू रूल्स, वेस्ट पाकिस्तान लैंड रेवेन्यू एक्ट जो है 1967 का, उसके दफ़ा 161 के तहत तमाम अपीलें जो है दायर करती हैं और इसका तरीकाकार भी ये तयन करता है इसका। इसका फोरम्स क्या है? अपील दायर करने का फोरम उस बात पर मुनहसर होता है कि असल हुक्म किस अफसर ने जारी किया है। कलेक्टर को अपील कब दायर होगी? कलेक्टर क्या होता है? अगर हुक्म असिस्टेंट कलेक्टर दर्जा अव्वल या दोम ने जारी किया है तो अपील कलेक्टर के पास दायर होगी। अब ये असिस्टेंट कलेक्टर क्या है? असिस्टेंट कलेक्टर, आपको सादा सी बात, बजाय कि आप किसी दूसरी बहस में पढ़ें, तो असिस्टेंट कलेक्टर तहसीलदार या नायब तहसीलदार होता है। एसी की आपने एसी से क्या बनता है, असिस्टेंट कमिश्नर बनता है, असिस्टेंट कलेक्टर बनता है, इस बहस में नहीं पढ़ना। तो सिंपल सी बात याद रखने वाली है, तो असिस्टेंट कलेक्टर दर्जा अव्वल या दोम जो हुक्म जारी करता है, उसकी अपीलें कलेक्टर के पास दायर होगी। जो कलेक्टर होता है, ये डीसी जब होगा, तो ये कलेक्टर भी होता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ये कलेक्टर आप इसको कह लें। और डिप्टी कमिश्नर भी होता है। डिप्टी कमिश्नर इसका एक इंतज़ामी इख्तियार है और ये एक अज़ाफ़ी इख्तियार है, लेकिन ये बुनियादी तौर पर ये कलेक्टर होता है। जो एडीसीआर होते हैं, जिस तरह सेशन जजेस के साथ एडिशनल सेशंस जज होते हैं, ये उसी तरह एडीसीआर है, उनको कोई मखसूस डिपार्टमेंट दिया जाता है, उनका ओहदा जो है वो डीसी के बराबर ही होता है। लेकिन चूँकि डीसी इंतज़ामी नौइयत का ओहदा होता है, उसी के इक्वल ओहदा जो है कोर्ट्स लेवल तक या अदालती लेवल पर, जुडिशियल लेवल पर एडीसीआर यानी कई दफ़ा कुछ मुख्तलिफ डिपार्ट्स में उनको दिए जाते हैं, जो एडिशनल डीसी होते हैं, जिनको एडीसीआर कहते हैं। जिस तरह एडीसीआर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू, कुछ रेवेन्यू का इख्तियार उसको दे दिए। वेरा जो नंबरदारी के कोई मामला आते हैं, वो खुद डीसी साहब बतौर डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर सुनते हैं। तो मैं भी आपको कन्फ्यूज़ कर रहा हूँ शायद। तो वापस टॉपिक पे आते हैं, टू द कलेक्टर। अगर असिस्टेंट कलेक्टर दर्जा अव्वल या दोम ने जारी किया हो, तो अपील कलेक्टर के पास दायर होगी। असिस्टेंट कलेक्टर जो है दर्जा अव्वल या दोम, तहसीलदार और नायब तहसीलदार को कहते हैं। कोई भी अगर हुक्म करेंगे तो उसकी अपील कलेक्टर के पास होगी। ये कलेक्टर आपका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा, जिसको आप डीसी कहेंगे। अब आते हैं जी टू द कमिश्नर। कमिश्नर जनाब आपका होता है ये जो डिवीजन लेवल पे बैठता है। अगर हुक्म कलेक्टर ने जारी किया हो तो अपील कमिश्नर के पास दायर होगी। अब यहाँ पर कलेक्टर का मतलब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नहीं है। जो आपका एसी होता है, जिसको आप असिस्टेंट कमिश्नर कहते हैं, वो असिस्टेंट कलेक्टर भी होता है, सॉरी, वो कलेक्टर भी होता है और असिस्टेंट कमिश्नर भी होता है। जो आपका डिस्ट्रिक्ट पे डीसी बैठा है, वो कलेक्टर भी होता है और डिप्टी कमिश्नर भी होता है। जो आपका एसी तहसील लेवल पे बैठता है और जो डीसी आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बैठता है, बतौर कलेक्टर दोनों के इख्तियारात बराबर है। लेकिन बतौर डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर, इसमें वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इख्तियार हैं उसके इंतजामी नौयत के, जबकि इसके तहसील लेवल पे हैं। लेकिन जो कलेक्टिंग के इख्तियार हैं, रेवेन्यू के जो इख्तियार हैं, वो जो कलेक्टर है आपका एसी तहसील लेवल का, उसके आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो कलेक्टर है या डीसी है, उसके बराबर हैं। तो बात ये क्लियर हुई कि बतौर एसी या बतौर आपका कलेक्टर फैसला करे, तो उसकी अपील चाहे एसी फैसला करे, चाहे डीसी फैसला करे, उसकी अपील कमिश्नर की होगी, जो सॉरी आप डिवीजन लेवल पे बैठता है। तो डिवीजन में आपका बैठता है, जो डिस्ट्रिक्ट से ऊपर होता है, जिसमें ज़्यादा एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट आते हैं, उसका डिवीजन होता है। तो उस पर वो डिवीजन लेवल पे जो कमिश्नर बैठता है, उस पर दायर होगी और फिर फर्दर वो खुद सुने या अपने साथ जिस तरह सेशन जज के साथ डिस्ट्रिक्ट सेशन जजेस होते हैं, वो अपने साथ किसी एडिशनल कमिश्नर को वो फॉरवर्ड कर दे या खुद सुने। वो चूँकि काम ज़्यादा होने की वजह से एक से ज़्यादा कमिश्नर्स होते हैं, जो सबसे मतलब सीनियर होता है उसको कमिश्नर, बाकियों को एडिशनल कमिश्नर बना दिया जाता है। तो बात जो इसमें से आई वो ये कि जब एसी फैसला करे या डीसी फैसला करे, दोनों की सूरत में अपील जो है वो कमिश्नर के पास दायर होगी। तो ये बात शायद आई थिंक मैं क्लियर कर चुका कि कलेक्टर के इख्तियार डिस्ट्रिक्ट के और तहसील के बराबर होते हैं। डीसी और एसी दोनों के इख्तियार बराबर होते हैं। एसी फैसला करे या डीसी फैसला करे, पहली दफ़ा किसी भी केस में, किसी भी दरखास्त में, किसी भी प्रोसीडिंग में उसकी अपील कमिश्नर पर होगी। चाहे वो दखलयाबी हो, बेदखली हो, चाहे वो नंबरदारी हो, चाहे कोई मामला हो जिसमें वो फैसला कर दे, किसी फाइल को या किसी प्रोसीडिंग को निपटा दे, उसकी अपील जो है वो कमिश्नर पर होगी। ज़्यादा रिपीटिशन होगी, आई एम सॉरी। हाँ, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, बोर्ड ऑफ जो रेवेन्यू है उसमें कब दायर होगी अपील आपकी? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में कब दायर होगी? अगर कमिश्नर ने हुक्म जारी किया हो तो सिर्फ कानूनी नुक्ता पॉइंट ऑफ लॉ की बुनियाद पर अपील बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में दायर की जा सकती है। यानी कि अगर कमिश्नर ने कोई फैसला किया है, उसकी अपील फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ लॉ, फैक्ट्स पे नहीं, क्वेश्चन ऑफ लॉ पर अपील आपकी दायर होगी। कहाँ पर? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में, जो सूबे लेवल पे बैठा है। अब यहाँ पर बात एक और जो क्लियर करने वाली है, जो मैं मज़ीद आपको क्लियर करूँगा कि अगर आपका फैसला अपील के तौर पर
कमिश्नर के पास गया था, तो फिर भी क्या उसके अगेंस्ट अपील अगर आपके डीसी के फैसले से आप एग्री थे और आपने उसके अगेंस्ट अपील की कमिश्नर के पास, तो क्या कमिश्नर ने भी आपके खिलाफ फैसला बाहर रखा, तो फिर भी आप अपील करेंगे या कोई दीगर कोई बात होगी? या कमिश्नर फैसला डीसी का चेंज कर देता है या कलेक्टर जो तहसील का या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उसका फैसला चेंज कर देता है, तो फिर भी आप अपील करेंगे मुतासरा फरीक या इसका रिवीजन करेंगे? ये भी हम इंशाल्लाह क्लियर करेंगे। इससे पहले हम लिमिटेशन की बात करते हैं। जो दफ़ा 162 है वेस्ट पाकिस्तान लैंड रेवेन्यू एक्ट की, ये अपील दायर करने की मुद्दत बयान करती है। इसके मुताबिक कलेक्टर के पास अपील दायर करने के लिए आपको 30 दिन के अंदर-अंदर अपील दायर करना होगी। कलेक्टर यानी कि आपकी तहसील का जो एसी है या डिस्ट्रिक्ट का है आपका कलेक्टर, दोनों सूटों में आपने अगर अपील करनी है तो 30 दिन में करनी है। अगर कमिश्नर के पास अपील करनी है तो वो आपने 60 दिन में करनी है। अगर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास अपील करनी है तो वो 90 दिन में करनी है। याद रहे ये अपील की लिमिटेशन है। रिवीजन की लिमिटेशन जो है वो ज़्यादा होती है। चूँकि इस पर सीपीसी जो ज़ाब्ता दीवानी है ये लागू होता है, इस वजह से इस पर आपने ये बात याद रखनी है कि ये अपील की लिमिटेशंस है, रिवीजन की लिमिटेशंस नहीं है। वह जो दफ़ा 167 के मुताबिक की मुद्दत की गिनती के लिए लिमिटेशन एक्ट 1908 के असूल लागू होंगे। अच्छा, ये एक बात आ गई। जबकि आपको अगर इसके में रेलेवेंट लॉ देखना हो तो ये 162 है सेक्शन वेस्ट पाकिस्तान लैंड रेवेन्यू एक्ट का। अब इसमें प्रोसीजरल रूल्स क्या हैं? जो 1968 के कवायद जो हैं या आप रूल्स कह लें, उनके तहत अपील का तरीक़ाकार के लिए दर्ज शरात लाज़िम है। दरख़्वास्त तहरीरी बयान सादा मुख्तसर सिर्फ़ अहम नुकात तक महदूद हो। ये एक रूल्स बताए गए हैं जो 1968 के रूल्स हैं कि आपने अपील दायर क्या करनी है, कैसे करनी है। वेरिफ़िकेशन, जिस तरह आप किसी दावे की वेरिफ़िकेशन करते हैं, वेरिफिकेशन अकॉर्डिंगली उसमें आपको मकाम लिखना होगा, तारीख लिखनी होगी, आपका दस्तखत होंगे और हल्फन तस्दीक होगी। ये नहीं होगी तो जिस तरह प्लेंट की आपकी या दावे की वेरिफिकेशन पर एतराज़ हो सकता है, सेम उसी तरह आपकी अपील पर भी हो। दरख़्वास्त बाकायदा तौर पर तस्दीकशुदा हो, यानी कि आपकी जो दायर करने वाला है उसकी तस्दीकशुदा हो। वो लिखे, मैं हल्फन तस्दीक की जाती है कि अपील मुंदरजा या अपील मज़कूरा मेरे बेहतरीन इल्म यकीन से सही व दुरुस्त है। ठीक है जी? अच्छा, एक जो स अब इसके बाद एक और चीज़ जो बड़ी क्लियर करने वाली है, रिमांड। हर कोर्ट जब जिसमें आप फैसला ले जाएँगे किसी अपील में, तो सिर्फ़ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को इख्तियार है कि मुकदमा वापस निचली अथॉरिटी को भेजें। दीगर अपीलेट अथॉरिटीज़ खुद फैसला करेंगी। आपने कमिश्नर के पास अगर अपील की है, तो वो रिमांड नहीं कर सकता। ये इस पर बड़ी डिस्कशंस हुई हैं। लॉ पॉइंट भी यही है, बेसिक लॉ भी यही है, उस पर मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ भी हैं और ये बड़ी काबिले गुफ्तगू या डिस्कसेबल चीज़ है कि इस पर कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी रूलिंग्स भी हैं, लेकिन जो प्रिवेल करती है वो यही बात है कि जो आपका सिर्फ़ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, उसको इख्तियार है कि मुकदमा रिमांड कर सकता है। वो दोबारा फैसले के लिए भेज सकता है। इसके अलावा आप कमिश्नर या कलेक्टर के पास होंगे, तो फिर आपको वो जो है फैसला करना होगा, या आपको अपील एक्सेप्ट करनी होगी या खारिज करनी होगी। आप रिमांड नहीं कर सकते। ये बात आ गई। इसके बाद लिमिटेशन जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, अगर असल हुक्म पहली अपील में बरकरार रखा जाए तो दूसरी अपील का हक नहीं होता। मसलन कि आपने तहसीलदार के फैसले के खिलाफ असिस्टेंट कलेक्टर अव्वल या 2 तहसीलदार नायब तहसीलदार होते हैं, उनके फैसले के खिलाफ डीसी के पास या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास आपने, वैसे कानूनी लफ्ज़ इसका कलेक्टर ही है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कह लें। आप उसके पास अपील दायर करते हैं और आपका फैसला सेम रहता है, चेंज नहीं होता। आपको जिस तरह आपने आपकी तक़सीम की, आपका कोई वनडे का केस है, तक़सीम आपकी नीचे से आपको मंज़ूर नहीं है, आपने तक़सीम की अपील कर दी कलेक्टर के पास। अब वो बरकरार रखता है इस चीज़ को। तो क्या फिर भी आप उसको कमिश्नर के पास अपील कर सकेंगे? तो इसका जवाब है नो। आप रिवीजन फाइल करेंगे, निगरानी दायर कर सकते हैं। अगर कलेक्टर किसी हुक्म को तब्दील या मंसूख करे और बाद में कमिश्नर फैसला दे दे, तो वो फैसला हतमी तस्वुर होगा। यानी कि अगर तकसीम वनडे का केस है, उसमें कुछ तहसीलदार का आपको पसंद नहीं आया, डीसी के पास आप गए, डीसी ने उसमें तरमीम की, फर्दर दूसरी पार्टी चली गई है कमिश्नर के पास, वहाँ से जो कन्फर्म होगा, कानूनी तौर पर आप फिर रेवेन्यू बोर्ड के पास नहीं जाएँगे, वो कन्फर्म ही समझा जाएगा। दफ़ा 172 के तहत सिविल अदालतों का दायरा इख्तियार इन मामलों में खत्म हो जाता है जिन्हें रेवेन्यू तय करने के मजाल होते हैं। ये वो कौन सी चीज़ें हैं? ये वो चीज़ें हैं कि आपने कहीं पर किसी को करेक्शन करानी है, कोई रॉन्ग एंट्री हो गई है, कहीं पर बदल बनवानी है या दीगर मामला जो रेवेन्यू अथॉरिटीज़ कर सकती हैं। उसके लिए आप दावा सिविल कोर्ट में दायर नहीं करेंगे। 172 एक्सक्लूसिवली बाहर करता है सिविल कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स हैं उनको, कि आप सिविल कोर्ट में ऐसी प्रोसीडिंग नहीं चला सकते। अगर किसी हुक्म के खिलाफ अपील दायर हो चुकी हो, उसको रिव्यू की प्रोविजन भी है। कई दफ़ा आप देखते हैं कि डीसी साहब की कोर्ट में नज़रसानी की दरखास्तें लगी होती हैं। तो अगर किसी हुक्म के खिलाफ अपील दायर हो चुकी हो तो उस पर नज़रसानी रिव्यू नहीं की जा सकती। यानी कि अगर किसी फैसले के खिलाफ ऑलरेडी अपील हो